नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश। मगध भूमि में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू मगध भूमि। अभी तक आपने थंबनेल पर तो पढ़ ही लिया होगा। देश का एक मंदिर ऐसा भी जिसकी पुजारी एक स्त्री है। जी हाँ, यह सच बात है। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल किस लिए? क्योंकि मैं इस सोलो ट्रिप को काफी एंजॉय किया। इस तरह के शांति वातावरण में जाकर काफी सुकून मिला। मैंने इस सफर में जो भी जाना और महसूस किया वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं अहिल्या स्थान की। यह वही जगह है जहां प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श से एक शिला स्त्री के रूप में बदल गई। जी हाँ, यह स्थान कोई काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक है। सबसे पहले जो लोग अहिल्या के बारे में नहीं जानते हैं उनको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि वो कौन थी और इस जगह का महत्व हिंदू धर्म में क्या है। माता अहिल्या, जिन्हें स्वयं ब्रह्मा देव ने बनाया था, इसलिए वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। उनका विवाह महर्षि गौतम से हुआ था। अहिल्या की सुंदरता पर इंद्र इतने मोहित थे कि एक बार चंद्रदेव के साथ मिलकर अहिल्या के साथ छल करने के लिए अपनी मायावी विद्या से अर्धरात्रि को सवेरा कर दिया, जिससे कि मुर्गे ने बांग दे दी। महर्षि गौतम हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करते थे। मुर्गे की बांग से भ्रमित होकर महर्षि गौतम अर्धरात्रि को ब्रह्म काल समझ नदी के तरफ स्नान के लिए निकल पड़े। महर्षि के जाते ही इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया और चंद्र ने बाहर रहकर कुटिया की पहरेदारी की। जब महर्षि गौतम स्नान के पश्चात लौटकर अपने कुटिया पहुंचे तो इंद्र को कुटिया से बाहर निकलते देखा। साथ में माता अहिल्या भी थी। इन सब मोह माया से अनजान माता अहिल्या को महर्षि गौतम ने श्राप दिया और वे शिला बन गईं। साथ ही साथ उन्होंने इंद्र और चंद्र को भी श्राप दिया। जब महर्षि गौतम का क्रोध शांत हुआ तब उन्हें आभास हुआ कि इन सब में अहिल्या का कोई दोष नहीं था। तब उन्होंने अहिल्या की शिला से कहा, जिस दिन तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श होगी उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इतना कहकर गौतम ऋषि हिमालय चले गए और उस स्थान पर वह शिला युगों युगों तक अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में कष्ट भोग रही थी। कई युगों के बाद जब श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का के वध के बाद जब जनकपुर सीता स्वयंवर में भाग लेने जा रहे थे, तभी इस रास्ते से जाते समय उस शिला से प्रभु श्री राम का पैर स्पर्श हो गया। देखते ही देखते वह शिला एक सुंदर स्त्री में बदल गई और प्रभु श्री राम का वंदन करने लगी। महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को पूरी कथा बताते हैं। आज अहिल्या स्थान स्त्री की पतिव्रता और उनके बलिदान का जीता जागता उदाहरण है। तो यह थी अहिल्या से शिला बनने और फिर उनके उद्धार की कहानी। अब आगे बात करते हैं कि इस जगह तक पहुंचा कैसे जाए। तो सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा बिहार के दरभंगा। जी हाँ, यहाँ के 3 चीजें बहुत फेमस है, माछ, मखाना और मैथिली। आप यहाँ बाई रेलवे, एयरवे और रोडवे तीनों में से किसी से भी पहुंच सकते हैं। दरभंगा से तकरीबन 25 किलोमीटर उत्तर है एक स्टेशन कमतौल। मुझे पर्सनली यह कम भीड़ भाड़ वाला शांतिपूर्ण स्टेशन बहुत पसंद आया। अब कमतौल से अहिल्या स्थान की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। आप चाहें तो ऑटो ले सकते हैं या फिर मेरी तरह अगर ऑटो ना मिले तो चलिए फिर अपने पैरों को पहिया बनाकर। अभी बज चुके हैं दोपहर के 12 और आपको अहिल्या स्थान पहुंचने के लिए कभी कभी पैदल भी चलना पड़ सकता है या फिर इन दादाजी से लिफ्ट भी मांग सकते हैं। खैर, दोपहर की चिलचिलाती धूप में चलते चलते हम फाइनली पहुंच जाते हैं अहिल्या स्थान। मुझे यह भजन काफी दूर से सुनाई दे रहा था। तब मुझे आभास हुआ कि शायद ये यहीं बज रहा होगा। अब हम इस परिसर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं। तभी मुझे दिखता है यह पुराना भव्य मंदिर, जो दिखने में काफी पुराना लग रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मंदिर के ऊपर ही काफी सारे पेड़ उगाए हैं। इस मंदिर के बारे में जानने के लिए हम और आगे बढ़ते हैं।
हम जिस वक्त मंदिर पहुंचे थे, सौभाग्य से उस वक्त मंदिर का द्वार खुला हुआ था, तो मुझे सब कुछ अच्छे से देखने और जानने का मौका मिला, थैंक्स टू वहाँ के पुजारी जी। पुजारी जी बताते हैं कि अब इस मंदिर परिसर को बिहार सरकार ने अपने अंडर ले लिया है, जिससे कि यहाँ का विकास और तेजी से हो सके, जिससे यहाँ के टूरिज्म को और भी बल मिले। इस मंदिर के मरम्मत का काम भी शुरू हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हम सबसे पहले इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं। मंदिर काफ़ी पुराना होने और उनकी मरम्मत ना होने की वजह से इसका हालत काफ़ी जर्जर हो गया है। यह मंदिर अन्य मंदिरों की तरह पत्थर नहीं बल्कि ईंटों से बना है। और यह है मंदिर का मुख्य द्वार। इन बाबा जी से पूछने पर पता चलता है कि हम मंदिर के अंदर भी जा सकते हैं। तभी यह बाबा मुझे बताते हैं कि यह श्री राम जानकी जी का मंदिर है। इसका निर्माण लगभग 400 वर्ष पूर्व दरभंगा के राजा रुद्र सिंह और राजा छत्र सिंह ने करवाया था। इस मंदिर को देश का पहला राम जानकी मंदिर माना जाता है। चलिए अब मंदिर के अंदर चल के इसकी खूबसूरती को देखते हैं। इस मंदिर को काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है। इसकी नक्काशी उस समय की स्टेट ऑफ द आर्ट रही होगी। इस मंदिर में बनाई गई पेंटिंग मधुबनी चित्रकला द्वारा की गई है, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग इसी क्षेत्र की देन है। इस मंदिर में की गई चित्रकला भी 400 वर्षों से है और वैसी की वैसी है। इन्हें कभी दोबारा पेंट वगैरह नहीं किया गया। ये ऊपर में हो गए सबसे बीच में हाँ। जानकी जी है, राम और जानकी जी आगे में जो है सो गौतम मुनि इस साइड में और अहिल्या माता, वो हो गए अहिल्या माता, ये हो गए गौतम जी। अच्छा, उस साइड में लक्ष्मण जी हनुमान जी, वो लक्ष्मण जी और हनुमान जी। लक्ष्मण जी और वो हनुमान जी, ये साइड में भरत जी और शत्रुघ्न। आइए अब चलते हैं उस स्थान पर जहां अहिल्या माता का उद्धार हुआ, जो कि इस मंदिर के बगल में है। ये रहा अहिल्या माता का मंदिर, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र हैं और नीचे माता अहिल्या हैं। और यही है यह मंदिर जिसकी पुजारी एक स्त्री है। यह जो आप देख रहे हैं यह है माता अहिल्या और गौतम ऋषि का पिंड, जो एक शिला के रूप में है। यहाँ हो रहे भजन कीर्तन और शोरगुल की वजह से पुजारन जी का आवाज़ तो नहीं रिकॉर्ड हो पाया, लेकिन जो उन्होंने बताया वह मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया कि यह स्थान माता अहिल्या के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वे इन्हीं स्थान पर एक कुटिया बनाकर अपने पति गौतम ऋषि के साथ रहती थी। जब वे शिला बनी तब भी वह इसी कुटिया में थी और आज यहाँ उनका एक छोटा सा मंदिर है। तो इसलिए उनकी पूजा भी अगर एक स्त्री करेंगी तो यह उनके लिए एक गौरव की बात होगी। तो शुरू से ही यहाँ स्त्रियों ने ही इस मंदिर के पूजन का काम किया है। इनके पहले इनकी गुरु माता थी, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली और फिर पूजा करने लगी। आते वक्त उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और मैं चल पड़ा और भी मंदिरों के दर्शन करने। सबसे पहले मुझे श्री डोगरनाथ जी महादेव का मंदिर मिला।
आगे बढ़ने पर मनोकामना सिद्धि हनुमान जी का मंदिर दिखता है। हनुमान जी का दर्शन कर जब मैं वापस लौट रहा था तो बाएं साइड से मुझे सप्तऋषि मंदिर दिखा। यह सप्तऋषि कौन थे, इनका नाम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठ गया। मुझे यह शांति वातावरण और इस जगह की पॉजिटिव एनर्जी ने अपने पास बैठने के लिए मजबूर कर लिया। वैसे तो मुझे यहाँ से इतनी जल्दी आने का मन तो नहीं था, पर मुझे फिर से 3 किलोमीटर पैदल चलना था और कमतौल स्टेशन पहुंचकर वापस मुझे ट्रेन पकड़नी थी, तो मैं जल्दी ही वहाँ से निकल पड़ा। पर इस बार जब मैं अहिल्या स्थान से बाहर निकला तो बाइक वाले 2 भाइयों ने मुझे लिफ्ट दे दिया, जिससे मैं उस स्वच्छ, सुंदर और शांत वातावरण वाले गांव से कैसे स्टेशन पहुंच गया पता ही नहीं चला। थैंक्स बाइक वाले ब्रो। तो यह था इस जगह के बारे में एक टूर ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो से जुड़े कोई भी सुझाव या प्रश्न हो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।